चलिए बात करते हैं एजुकेशन लोन की। अगर आप MBA MMS कॉलेजेस में अभी एडमिशन लेने वाले हो एंड इफ़ यू वांट टू गेट एजुकेशन लोन देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आपको लोन नहीं भी लेना है फिर भी ये वीडियो देख लेना, बिकॉज एजुकेशन लोन लेने का कुछ तो फ़ायदा भी है। करेक्ट। नाउ लेट मी गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एजुकेशन लोन के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है इंक्वायरी। अगर आपका अकाउंट कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में है या फिर प्राइवेट बैंक में है, इंक्वायरी करो कि जो एजुकेशन लोन्स वो प्रोवाइड करते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन से फैक्टर्स पे दिए जाते हैं, वेदर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्राइवेट बैंक्स का ज़्यादा होगा, डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कम होगा। जैसे SBI हो गया एंड ऑल सच बैंक्स, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है बट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। नो, यू कैनॉट मिस एनीथिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रैंक ऑफ कॉलेज। अगर आपका कॉलेज एक जाना माना कॉलेज है तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। गर्ल्स गेट एडिशनल रिलीफ व्हेन इट कम्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है रैंक ऑफ द कॉलेज एंड कितनी अमाउंट आप उठाने वाले हो फॉर एजुकेशन लोन। सबसे पहले ये समझ लो कि एजुकेशन लोन का फ़ायदा क्या है। ये तो आपको मतलब इंक्वायरी वगैरह वो तो आप कर ही लोगे। एजुकेशन लोन का फ़ायदा ये है कि बर्डन आपके पेरेंट्स के ऊपर नहीं रहेगा, जो भी आपके एक्सपेंसेस है। एंड देर आर फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स जो आपका हॉस्टल एंड बाकी खर्चा भी कवर कर लेते हैं लोन में। सो ऐसे प्लेयर्स को भी आप रीच आउट कर सकते हो एंड पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन निकल जाएगा। द सेकेंड एडवांटेज इज कि जब आप सैलरी अर्न करना स्टार्ट करते हो, कोई टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो, तो ये एजुकेशन लोन आपको थोड़ी सी रिलीफ दे देगा। डेफिनेटली एवरी वन विल नॉट लैंड अप इन द सेम सैलरी ब्रैकेट, तो टैक्स ब्रैकेट्स भी अलग अलग होने वाले हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन एजुकेशन लोन विल बेनिफिट यू। ठीक है, थोड़ा सा टैक्स सेविंग में। ओके, सो रीजंस क्लियर है। अभी स्टेप्स समझ लो। इंक्वायरी करना है, जितने भी बैंक है प्राइवेट पब्लिक, आपका अकाउंट हो ना हो इंक्वायरी कर लो, समझ लो कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स समझ लिए, जब आप एडमिशन लेने जाते हो MBA MMS कॉलेजेस में, देर विल बी फ्यू कॉलेजेस जो अच्छे हैं, जो बोलेंगे कि आप टोकन अमाउंट दे के एडमिशन ले लो। एंड क्योंकि आप अगर आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है तो कॉलेज का फ़ी रिसिप्ट एंड वो सब डिटेल्स, नॉट फ़ी रिसिप्ट बट वो जो एडमिशन फ़ी अमाउंट है उसका डिटेल्स चाहिए होता है, जो आपको कॉलेज से मिल जाता है। वो आपको एज अ डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है बैंक डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे। ठीक है, सो कॉलेज से आपको लेटर मिल जाएगा, वही लेटर आपको अटैच करना है एंड देन अकॉर्डिंगली बैंक विल रिलीज द अमाउंट, जो भी आपकी फ़ी अमाउंट है फर्स्ट ईयर की वो रिलीज़ कर देगा। सो दिस इज़ नॉर्मल प्रोसेस। तो वो कॉलेज से वो लेटर लेने के लिए आपको कुछ टोकन अमाउंट पे करनी पड़ेगी एंड वो टोकन अमाउंट कितनी भी हो सकती है। इट कैन बी एज लेस एज 10-20,000 और वो पूरी फ़ी आपसे ले सकते हैं। येस, वो पूरी फ़ी आपसे ले लेंगे बट वो आपको रिफ़ंड भी कर देंगे। ठीक है, जैसे एजुकेशन लोन सैंक्शन हो जाता है, अमाउंट उनके अकाउंट में आ जाती है, कॉलेज के अकाउंट में, वो आपको जो पैसा आपने पे किया था वो रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो मोस्ट ऑफ द एजुकेशन लोन प्रोसेस कम्स फ्रॉम योर साइड। अभी टाइम है एडमिशन के लिए, पहले ही इंक्वायरी करके रख दो सो दैट बाद में जाके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे आगे पीछे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ अगर आपको हॉस्टल एंड वो सब एक्सपेंसेस कवर करने हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स को देख सकते हो। प्राइवेट प्लेयर्स में HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक बार अवान्स से भी चेक कर लेना। सो ये प्राइवेट प्लेयर्स का एक ही एडवांटेज है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा राहत मिल सकता है कहीं कहीं पे एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा कवर कर सकते हो। एजुकेशन लोन में 100% अमाउंट लोन होगी ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन हैपन 80% और 90% और 95%। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। दैट्स इट इन दिस वीडियो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मोस्ट ऑफ द वर्क यू हैव टू डू एंड हेल्प योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।